Bindas Ball. Bindas Ball. Speak your mind out. मापदंड क्या है कि मैं सक्सेसफुल कोच हूँ माल के जरिए। बहुत ही करीबी दोस्त अली असगर दादी जो बनते हैं ना, तो बक्कू मुझे तुझसे मिलना है जी। 1-1.5 घंटा। हाँ अब कॉफी पीते ये आदमी का फ्रस्ट्रेशन वो दोस्तों के थ्रू निकाल रहा है क्योंकि घर पे बोल नहीं सकते। कोच आपको एडवाइस नहीं देते, लाइफ कोच आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं। विराट कोहली को कोच की जरूरत क्यों है? क्यों विराट कोहली को कोच दिया गया है? सचिन को कोच की जरूरत क्यों है? जेनजी का फैट जो चल रहा है, ब्रो आई एम फकिंग फीलिंग डिप्रेस्ड ब्रो। आपको लगता है उनको कोच की सख्त जरूरत है? उर्फी जावेद, शी नीड्स इट। आपका चार्जेस क्या है? Yo, Bindas Ball. So guys, मैं बता दूं हमारे साथ डॉक्टर YSR हैं and our introduction round is called गुफ्तगू। You are a life coach, जी okay? You want to transform 100 million lives around the globe. जी। कहाँ तक पहुँचे? अभी लगभग 3 to 5 मिलियन अराउंड हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। सर मुझे सबसे पहले तो मैं एक आम जनता हूँ जी। मैंने बिंदास बोल ये शो क्यूरेट इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता करना है कि भाई इंस्टा पे लाइफ कोच है, मेंटलिस्ट है, थेरेपिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है और मुझे थोड़ा चेंज लाना है मेरी बिहेवियर में, तो मैं किसको फॉलो करूं? क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत कुछ बिक रहा है एंड आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड। ये कंफ्यूजन सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है बिकॉज लोगों को डिफरेंसेस ही नहीं पता है और ये भी नहीं पता कि एक लाइफ कोच और थेरेपिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लाइफ कोच आपको एडवाइस नहीं देते, लाइफ कोच आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं। वो 3 चीज़ें आपके साथ में करेगा। फर्स्ट, आपके जो मेंटल पैटर्न्स हैं उन मेंटल पैटर्न्स की अवेयरनेस आपके लिए वो पैदा करेगा। हम सबके एक फिक्स्ड पैटर्न बन चुके हैं, जिन पैटर्न्स में हम सोचते हैं, जिस पैटर्न में हम डिसीजन लेते हैं, जिस पैटर्न में हम इमोट करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो जैसे विराट कोहली को कोच की ज़रूरत क्यों है? क्यों विराट कोहली को कोच दिया गया है? सचिन को कोच की ज़रूरत क्यों है? दुनिया का कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, ओलंपिक विनर हो, उसे कोच क्यों दिया जाता है? कोच का काम होता है एक लाइव प्रेजेंस देना, कि एक एम्पैथेटिक प्रेजेंस है कि आप किसी की एम्पैथेटिक प्रेजेंस में काम कर रहे हो। सेकंड, फीडबैक देना, वो आप जो काम कर रहे हो वो राइट वे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस पर वो फीडबैक देता है। और अकाउंटेबिलिटी देता है, क्योंकि कई बार हम अकेले जब कुछ गोल अचीव करने जाते हैं तो इतना डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। तो जब हमारे पास में कोई कोच है जो हमें अकाउंटेबिलिटी दे सके, तो वो जब अकाउंटेबिलिटी देता है तो हम ज़्यादा कंसिस्टेंटली किसी गोल पे काम कर सकते हैं। मैं आई एम प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट। मैं जो इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं वो मैं हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पर्सनल ट्रेनर रखने के बाद भी कितनों की बॉडी सड़ी हुई है, ये क्यों होता है फिर? ये इसलिए है क्योंकि बंदे को खुद को नहीं पता कि मैं ये जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। उसके खुद के पास में रीज़न नहीं है। क्योंकि आपको देखिए, कोई और लोग कई बार कहते हैं कि आप कोच हैं तो आप मुझे ट्रांसफॉर्म कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुद की चाह होनी चाहिए। आचरेकर जी कोच थे, उन्होंने कितने सचिन तेंदुलकर बनाए, राइट? तो अगर सिर्फ कोच से ही हो जाता तो फिर अमिताभ बच्चन जी के बेटे जो हैं वो उतने ही सक्सेसफुल होते जितने वो हैं, सचिन के बेटे उतने ही सक्सेसफुल होते जितने वो हैं, गावस्कर के बेटे उतने ही सक्सेसफुल होते जितने वो हैं। इट्स अ 2-वे वर्क। ये दोनों वेरिएबल्स हैं। आपका कोच क्या है? आपका कोच एक वेरिएबल है और एक आप वेरिएबल हो। दोनों टीम अप होकर के काम करते हैं। अकेले कोच से आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आपका मापदंड क्या है कि मैं सक्सेसफुल कोच हूँ माल के जरिए या मैं इतने लाइफ ट्रांसफॉर्म किए उसके जरिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपकी कोचिंग स्किल पे कितनी मास्टरी है। आप लोगों के साथ जब बैठ रहे हो, आप कितना जल्दी उन्हें ब्रेक थ्रू दे सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हो। तो जब आप ब्रेक थ्रू दोगे, ट्रांसफॉर्मेशन दोगे, तो यानी कि आप ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे। ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे तो आप फिर ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इट इज़ सिंपली लाइक दैट। आज रेगुलरली मुझे मेल आते हैं, इवन रिटर्न लेटर्स भी आते हैं जो ट्रांसफॉर्म होते हैं। लोग
प्यार से लिख करके भेजते हैं। अभी तो डिजिटल है सब कुछ, लेकिन वो जो लिखे हुए लेटर्स आते हैं कि आप ये मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आई थिंक दैट इज़ माई बिगेस्ट सक्सेस। प्लीज डू गो टू द राइट पर्सन। हाउ टू चूज इफ दिस कोच इज राइट फॉर यू? अगला क्वेश्चन वो था। तो यानी हम फ्रीक्वेंसी पे आ गए यानी कि सो नंबर 1 चीज़, जब आप किसी कोच के साथ में कंसल्टेशन करने जा रहे हैं, आस्क देम व्हाट प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो। ही शुड बी एबल टू आंसर दैट कि आप कोई न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग फॉलो करेंगे, CBT फॉलो करेंगे, कौन सा आप मोडालिटी यूज़ करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा आपको मुझे कोच करने का। सेकेंड चीज़, चेक द इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ द कोच, बिकॉज कई बार कोच आपसे बात कर रहा है ना, आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, या फिर आप सपोज स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो खुद ही ट्रिगर हो जा रहा है, उसके चेहरे पे भाव नजर आ रहा है ये कि हमने देखा था रियलिटी शो में, कोच इज गेटिंग ट्रिगर। तो यानी कि अगर वो खुद ही ट्रिगर हो रहा है तो यानी कि वो अनहील्ड कोच है। बिकॉज आप जब उसके साथ में बैठोगे तो आपको खुद को भी एक कनेक्शन महसूस होगा, एक रेजोनेंस महसूस होगी कि यू शुड फील एक्सपेंसिव, कि जैसे मैं अपलिफ्ट हो रहा हूँ। यू शुड नॉट फील प्रेशराइज्ड कि ये पैकेज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो प्रेशर महसूस नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़, आस्क फॉर केस स्टडीज़। Guys, everyone and anyone watching this episode, जो भी ये देख रहे हैं, please follow these 4 steps before getting into and disclosing your inner life secrets with the person. So I think this was a very important and a valid question. Sir, जो phenomena चल रहा है, fad, Gen Z का fad जो चल रहा है, bro, I'm fucking feeling depressed, bro. Bro, it's like killing me, bro. I'm going through fucked up stage, bro. This is like not happening in my life. ये डिप्रेशन से डील कैसे करें सर? सबसे पहले तो ये कि हर चीज़ डिप्रेशन नहीं है। सैडनेस इज़ नॉट इक्वल टू डिप्रेशन, फीलिंग लो इज़ नॉट इक्वल टू डिप्रेशन। तो जो मेडिकल क्लिनिकली अगर डिप्रेशन को MDD बोला जाता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो वो तब है जब आपकी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है ये, जिस कंडीशन में आपका मूड लगातार लो है, यानी कि आप कंटिन्यूसली सैडनेस में हो और ये चीज़ आपकी पूरी लाइफ के साथ इंटरफेयर करना चालू कर दी है और ये कंटिन्यूसली एटलीस्ट 15-20 डेज तक चल रहा है लगातार। इसका मतलब है कि आपको सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, तो अब आपको जाकर के किसी साइकेट्रिस्ट के पास में, नॉट इवन साइकोलॉजिस्ट। सो अगर आपको डायग्नोस हो गया है और उसको लेबल दिया जा चुका है तो ही आपको डिप्रेशन है। अदरवाइज डोंट यूज द वर्ड डिप्रेशन फॉर सैडनेस, फॉर फीलिंग लो। डोंट फॉलो ChatGPT, गूगल, इन पे जाकर के इन्फॉर्मेशन ना खोजें, क्योंकि गूगल की खास बात यह है आप कोई सिम्टम डालो, दूसरे तीसरे चौथे पेज पे जाके वो कैंसर हो जाएगा, वो हार्ट अटैक हो जाएगा, अल्जाइमर बन जाएगा, मृत्यु बन जाएगी। सो गाइज, और जो लोग 5 साल से ज्यादा शादीशुदा हैं, वो लोग रोज सैड फील कर रहे हैं, उसे डिप्रेशन नहीं कहते, उसको अपनी ठोकना कहते हैं, उससे डिप्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज लेट यू नो, मैरिड पीपल आर नॉट डिप्रेस्ड, दे आर जस्ट ups and lows of the life, that's it. कि for depression you have to be continuously in that state, you are not able to come out of it. सीखो सालो। बॉडी टेंजिबल है, आप स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इफ योर माइंड इज चेंजिंग यू कैन नॉट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ माइंड चेंज, इट इज़ इनटेंजिबल। जो बंदा उससे गुजर रहा है पहले वो उसे एक्सपीरियंस करेगा कुछ समय में, और फिर उसका बिहेवियर चेंज होगा, तो बहुत समय लगेगा जब उसके आसपास के लोग भी उसे देख सकेंगे। इट विल टेक टाइम, वो समय लगेगा। जब भी मैं बोलूँ सीखो सालो सीखो, मतलब ये समझ लेना मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ, ये मेरे लिए था। क्योंकि मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था। राइट। एंड इट्स सो गुड टू टॉक टू यू सर, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं when you're actually talking to a educated person. Right. So ये सारे सवाल जो मुझे रोज तंग करते हैं वो मैं आज आपको सुनाऊंगा जी। घर में गाली मत दे, लक्ष्मी नहीं आएगी। मैंने बोला हूँ मैं ब्रेड ईरानी हूँ, मेरे मुंह से निकल जाती है, मैं क्या करूँ? सर इज इट ट्रू कि गाली दोगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी घर पे? इज इट समथिंग टू डू विथ डू नॉट अब्यूज बिकॉज यू डोंट नो द पावर ऑफ योर वर्ड्स? आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, आपकी जो भाषा है वो भाषा
आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करती है. इट अफेक्ट्स पीपल अराउंड यू. तो अगर आपके करीबी लोगों को उससे प्रॉब्लम है तो वो लक्ष्मी तो पता नहीं आपके रिश्तों को ख़राब ज़रूर कर सकती है, रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है. बाकी और आई थिंक रिश्ते पैसों से भी ऊपर हैं. हाँ, यही बात अलग है कि अगर आप अगर दोस्तों के साथ हैं और जहाँ पे सभी को प्रॉब्लम नहीं है, देन यू आर फ्री टू यूज़. तो वो आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से ये देखना है. आपने जो लाइन बोली उसमें मुझे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त अली असगर की बात याद आती है. जो दादी जो बनते हैं ना. हाँ हाँ. सो उसने मुझे बोला कि बक्कू मुझे तुझसे मिलना है. जी. मैंने बोला क्यों? ही कॉल्स मी बक्कू. हाँ. मैंने बोला क्यों, क्या हुआ अचानक? नहीं तू मिलना, मैं तेरे को बताता हूँ. एंड देन वी सिट इन अ कॉफी शॉप और वो 1-1.5 घंटा हाँ अब कॉफी पीते. मैंने बोला इतना, मतलब ये आदमी का फ्रस्ट्रेशन वो दोस्तों के थ्रू निकाल रहा है क्योंकि घर पे बोल नहीं सकते, क्योंकि बीवी या माँ रोक देती है बच्चों से ऐसे बात मत करो, ये मत कर. बट एक अगेन कोट बाय अ वेरी रिनाउंड एक्टर सर मनोज बाजपेयी कि गाली एक भाव है. गाली एक अंदरूनी एक भाव है जो निकलता है. और तुम्हारी फेवरेट गाली क्या है? ये भी हमने एक रील में देखा था. साइकोलॉजी में एक टर्म होती है कैथारसिस. कैथारसिस का मतलब होता है कि आपके अंदर अगर कुछ बॉइल्ड अप इमोशन है या सप्रेस कर दिया आपने इमोशंस को, तो आप उसको आपको एक्सप्रेस करना है, बाहर निकालना है. तो बाहर निकालने का एक तरीका है कि आप डांस के ज़रिए बाहर निकाल दो. एक तरीका होता है, आजकल रेज रूम्स बने हैं जहाँ पे आप चीज़ें तोड़ते हो. अमेरिकन कॉन्सेप्ट आजकल इंडिया में भी आया है, रेज रूम्स के आप जा कर के चीज़ें फोड़ दो तो सब आपका जो अंदर है सब एक्सप्रेस हो जाता है. तो अगर आप दोस्तों के बीच में हैं और वो सभी दोस्त एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हैं उन गालियों के यूज से, इट इज़ कम्प्लीटली ओके. बट इफ़ यू आर एट होम सपोज एंड इफ़ इट इज़ क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी इन द एनवायरनमेंट, देन वी शुड लर्न टू कंट्रोल. अदरवाइज विथ फ्रेंड्स इट इज़ राइट. सर एक और जो मेरे घर पे हमेशा होता है और इंस्टाग्राम पे बहुत होता है, अगेन इंस्टाग्राम की भड़ास, 999 का पोर्टल आ गया है, आपकी लाइफ में उन्नति, आप इसको 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखिए अगले आधे घंटे में आपका गुड न्यूज आएगा. तो फ्लिपकार्ट वाला आके बोलता है भैया पैसे दे मुझे, काय का गुड न्यूज. और ये 999 का पोर्टल आप तेज पत्ते पे आप अपने काले अक्षरों से या लाल पेन से लिखिएगा और बाद में उसे जला दीजिएगा, राख बाहर फेंकिए घर की. मैंने ये किया है सर. राइट. तेज पत्ते को लेके लाल इंक में मैंने लिखा है और बाद में जलाया है. सो पीपल हु आर डूइंग मैनिफेस्टेशन बाय राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर और तेज पत्ता, देयर इज अ लैंग्वेज टू मैनिफेस्ट. इज इट ट्रू? थैंक यू यूनिवर्स, आई एम एंजॉइंग माई ब्लैक कलर रेंज रोवर स्पोर्ट, माई ड्रीम, माई सेकेंड हैंड कार. इज इट के बी स्पेसिफिक विथ योर मैनिफेस्टेशन. देखिए, आई थिंक सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टर्म जो आज की डेट में है वो है ये मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो मैनिफेस्टेशन देखिए एक बहुत ही, अगर आप इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करें, मैं ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से आप अपने डिज़ायर को रियलिटी तक लाते हो. यानी कि जो इनविजिबल है उस इनविजिबल को आप विजिबल मटेरियल वर्ल्ड में जो लाते हो, उसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन कहते हैं. मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइज करना या एफर्मेशन करना या लिखना, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है. सो मैनिफेस्टेशन इज प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इनविजिबल टू विजिबल बाय अलाइनिंग योर थॉट्स, योर इंटेंशन, योर इमोशंस एंड योर एक्शंस. अब राइट ब्रदर्स ने जब सोचा कि मुझे एरोप्लेन बनाना है तो पहले डिज़ायर पैदा हुई. तो देयर इज़ अ डिज़ायर दैट आई वांट टू मेक एरोप्लेन. उस डिज़ायर के ऊपर क्या हुआ, इंटेंशन डाली. इंटेंशन मतलब कमिटिंग टू द डिज़ायर. तो इंटेंट करने का मतलब होता है कि मैं इस डिज़ायर पे अब कमिट करूंगा. हम सारी डिज़ायर्स पे कमिट नहीं करते हैं कि ये मुझे पाना ही है. डिज़ायर आती है फिर गिर जाती है, लेकिन कुछ डिज़ायर ऐसी होती हैं जिस पे आप कमिट करते हो कि मैं इस पे अब काम करूंगा. तो डिज़ायर उठी, डिज़ायर के ऊपर आपने इंटेंट डाली यानी कमिट किया. कमिट के बाद में अब आप थॉट्स लाओगे, प्लानिंग करोगे, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे. तो थॉट आपने दिया, फिर आपने इमोशन पैदा किया. इमोशन मतलब यू शुड ऑलवेज फील मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड एंड पैशनेट अबाउट डूइंग द टास्क. नाउ दैट इज योर इमोशन. एंड देन एक्शन. एक्शन शुड बी अलाइंड. अलाइंड मीन्स दैट
यू आर नॉट टेकिंग बिकॉज समबडी इज फोर्सिंग यू टू टेक। इतने सारे लोग जो नौकरियों में हैं, जॉब में हैं, जो अपनी जॉब को पसंद भी नहीं कर रहे, वो रोज एक्शन ले रहे हैं, मगर वाई दे आर नॉट एबल टू ग्रो एंड हैव मीनिंगफुल लाइफ? बिकॉज दैट इज ए फोर्स्ड एक्शन। उनके सर्वाइवल का उनके ऊपर जिम्मेदारी है, फोर्स किया जा रहा है एक डर में कि नौकरी चला ही नहीं जाए, वो डर में एक्शन ले रहे हैं। एक्शन कैसा होना चाहिए? अलाइंड एक्शन होना चाहिए, यानी कि फ्लो बेस्ड है, यानी कि आउट ऑफ लव कर रहे हैं आप, आउट ऑफ पैशन कर रहे हैं, नॉट आउट ऑफ फियर कर रहे हैं। सीखो सालो, सीखो। दिस इज मैनिफेस्टेशन। पेपर पे लिख के कबर्ड में रख देने से नहीं होएगा। दिस इज मैनिफेस्टेशन, दिस इज मैनिफेस्टेशन। और जो ये विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस हैं, इनका रोल क्या है? देखिए, इनका रोल है टू चार्ज अप योर इमोशन। So when you visualize your goal again and again, so it is increasing your emotional energy. You're feeling positive about your emotion, so you would like to go and take action. सर, मैं सच्ची बोलूं, आपके साथ ये जो 40 मिनट बात करके मैं हमेशा डाउट में था, ये शो बोल बिंदास, बिंदास बोल, will it work? Will the audiences relate to what I am feeling? Because I always felt that Instagram is confusing me. Yes. Facebook is confusing me. हर सेकंड एड्स में आ रहे हैं कुछ ना कुछ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इज इट द राइट वे टू मूव अहेड एंड टीच पीपल ऑन इंस्टाग्राम कि बॉस दिस इज व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, दिस इज व्हाट इज डिप्रेशन? आई थिंक आई एम सो क्लियर कि माँ कसम धमाकेदार शो है। थैंक यू। एंड व्हाट अ कॉन्सेप्ट एंड व्हाट पीपल हैव गॉट फॉर दिस शो, सो दैट आई कैन रीच my son, I can reach my wife, I can reach so many people in and around through this show, that they realize कि ये vaguely use मत करो, ये नहीं है, ये है, ये right process है। Right. So thank you so much for opening up so many avenues in anyone's mind who is watching this. Thank you so much. So इसी के साथ we finish our introduction round called गुफ्तगू. Our next round is even more धमाकेदार. It is called पोल खोल। सबसे पहला सवाल, हिंदुस्तान में 1, 2, 3 बेस्ट कोचेस के नाम बताइए। आप उनमें इंक्लूडेड हो सकते हो। बिजनेस कोचिंग में है राजीव तलरेजा जी। बिजनेस कोचिंग इज राजीव तलरेजा जी बहुत अच्छे हैं। स्नेह देसाई, मेरे स्नेह देसाई हमारे अहमदाबाद से ही हैं, उनके अच्छे इवेंट्स करते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे। देन है जो मेरे मेंटर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र अड़िया। 100 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, अभी अपनी 70s में है। सो आई थिंक दीज 3 पीपल आर वेरी गुड। मुझे तो आपने मान लिया ना कि हूँ मैं। अच्छा, you're zero. They are 1, 2, 3. Do you ever collaborate with another life coach? Like for example, मैं एक एक्टर हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे लाइफ कोच चाहिए। आपने बोला सर आप एक्टर हो, ये स्पेशलाइज करता है एक्टिंग में, ये एक्टर्स के साथ ही रहता है, ये क्रिकेटर्स के साथ ही रहता है। ऐसा नहीं किया, ऐसा कभी कोई मौका नहीं मिला है सच, बट ऐसा कोलैबोरेशन नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर किया है कि कई लोग जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी रहती है 1-to-1 में, तो आई गिव देम टू माई स्टूडेंट्स, जो मेरे 1700 से ज़्यादा कोचेज हैं, तो दैट आई डू। You have 1700 coaches under you? Yes, they are working in more than 26 countries right now. सुनो सालो सुनो। What is the meaning of narcissist? जी। And are they in every household in India? Can they also be called MCPs? सेकंड वाले के बारे में मुझे नहीं पता, बट because it's quite real. नार्सिस्ट क्या, देखिए कि नार्सिस्ट वो व्यक्ति है जिनका सेल्फ को लेके ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ होता है, कि मतलब कि वो अपने आप को ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे आसपास के लोग और सब कुछ मेरे अराउंड ही रिवॉल्व करने चाहिए। तो फर्स्ट उनका, अगर वो 1 है, एक्चुअल में वो है 1, लेकिन वो अपने आप को 100 समझ रहे होते हैं कि मैं 100 हूँ, तो एक डिल्यूजनल सेंस ऑफ सेल्फ रहता है उसमें, एक ग्रैंडनेस दैट आई एम गॉडली, आई एम सो बिग। सेकंड, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना पसंद करते हैं, दे वांट टू डोमिनेट यू। थर्ड, दे ब्लेम यू फॉर देयर मिस्टेक्स, कि ये कभी अपनी मिस्टेक नहीं मानेगा। मतलब कि रिलेशनशिप में अगर नार्सिज्म है, तो सपोज़ कि एक लड़के ने लड़की को, एक नार्सिस्ट लड़के ने लड़की को चीट कर दिया।
अब वो चीट करके, वो इतना स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर होता है एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति कि वो चीट करके भी उसी पे ब्लेम डाल देगा कि तूने मुझे अटेंशन नहीं दी थी इसलिए मैंने चीट किया और अब मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूँ कि तेरी वजह से मुझे चीट करना पड़ा। सो यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। एंड अगर सामने वाला एम्पैथ है तो शायद कन्विंस भी हो जाएगा इस बात पे कि मेरी वजह से इसको गुस्सा आया, मेरी वजह से इसने चीट किया, मेरी वजह से इसको इस तरीके से गुजरना पड़ रहा है। सो दे आर वेरी हार्ड कोर मैनिपुलेटर्स, दे हैव ग्रैंड सेंस ऑफ सेल्फ, दे गैसलाइट पीपल। तो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है और मेन चीज़ उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप निकल नहीं पाते हो, निकलने में सालों लग जाते हैं। इसे ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ आप एक ट्रॉमा बॉन्डिंग में हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि पहले आपको स्ट्रेस देगा, फिर लव बॉम्ब करेगा, फिर स्ट्रेस देता है, फिर लव बॉम्ब करता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक साइकिल में चला जाता है कि स्ट्रेस और लव, स्ट्रेस और लव, स्ट्रेस और लव। तो एक ट्रॉमा बॉन्ड आप क्रिएट कर लेते हो उस व्यक्ति के साथ में, तो उससे निकलना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हमारा दूसरा राउंड भी खत्म हो गया है, अब है झटपट फटाफट। चलिए वन जी। वर्ड वन आंसर एंड दैट्स इट। सो done. राउंड इज झटपट फटाफट। मुझे कोचिंग चाहिए आपसे 1 घंटे के लिए, आपका चार्जेस क्या है? 3-4 लाख रुपीस। What do you feel about competition? Who is your competitor? I don't believe in competition. I believe in collaboration. For everybody, there is enough space. One coach who needs coaching. Andrew Tate. Andrew Tate. Andrew Tate. ये जो सेलिब्रिटीज हैं, जी आपको लगता है उनको कोच की सख्त जरूरत है? जी। लेट्स से उनके, आपने बोला ना चाइल्डहुड ट्रॉमा, whatever Yes. they must have gone through. Do they require at immediate basis a coach? Rakhi Sawant, Yes. she needs a coach. She should have a coach. Ori, Ori, not at this stage of his life because he's young and he's living to the fullest. But maybe when he crosses 35-40, he might need it. Urfi Javed, She needs it. who is that A grade celebrity whom you would like to coach and whom you feel he needs a coach? SRK, Salman Khan, Hrithik, Ranveer और अक्षय कुमार? Hrithik. अरे भाई, सर के पास ऑलरेडी कोच। सर, व्हाट वाज योर स्टार्टिंग पे, योर फर्स्ट पे चेक एज अ कोच? कितना था? My first paycheck was 1700 rupees. That's a lot, यार। Yeah, I did in a school. They gave me 1700. According to you, should celebrities who have the mindset to become a life coach should study and become, because they can influence many people through their experiences, their face value, and it works better for themselves and for the people? तो लोगों को ये लगता है कि सेलिब्रिटीज़ के लिए लाइफ कोच बनना इजी है क्योंकि ऑलरेडी लोग उन्हें जानते हैं। Yeah. मगर ऐसा नहीं होता है कि लोग आपको एक ब्रांड इमेज आपके दिमाग में बना लिए तो उस इमेज को आपको पहले तोड़ना पड़ता है। तो जैसे अगर कपिल शर्मा कॉमेडियन है, उसकी इमेज बन गई है, तो अब वो जब वो मेथड एक्टिंग या सीरियस रोल में आता है तो इजीली जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाती उसे, क्योंकि इमेज है। ऑफ कोर्स आपका चेहरा लोग जानते हैं तो एक ट्रस्ट वैल्यू है आपकी, लेकिन बैकएंड में और बहुत सारी मुसीबतें भी हैं जो आपको झेलनी पड़ती हैं। बट अगर आपका सही में पैशन है और आपने कुछ ओवरकम किया है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका जो आपने ओवरकम किया है, तो देन नॉट जस्ट फॉर द बिजनेस पार्ट, अगर आपने सही में कुछ ओवरकम किया है तो आप ऑथेंटिक लगेंगे और ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। So I will conclude the poll call round also here. जी। And Jhatpat Fatafat round is also over. Now we come to the last round, which is Ab Bas Kar. Online coaching या direct coaching, which is good, online, offline? दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिचर। क्योंकि जब आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन में आपका विजुअल सेंस है
और आपका ऑडिटरी सेंस है, सिर्फ 2 ही सेंसेस इन्वॉल्व हैं, राइट। लेकिन जब हम लाइव बैठे हैं तो विजुअल भी है, ऑडिटरी भी है और काइनेस्थेटिक भी है, यानी कि जो फिजिकल प्रेजेंस है, तो जो हमारी एनर्जीज हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रही हैं, तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया है। तो क्योंकि वो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो वो आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा रिच बनाएगा। तो जो इंजॉयबिलिटी है, जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस ऑफ रिचनेस है, वो आपको फिज़िकल में मिलेगी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, स्ट्रेटजी, ट्रांसफॉर्मेशन, वो दोनों में बराबर रहेगा। प्लस ऑनलाइन कंफर्ट के सेंस में ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हाँ, प्लस आपका बहुत सारा टाइम बचता है, यू सेव मनी, यू सेव मैनी थिंग्स व्हेन यू डू ऑनलाइन। तो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स को कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हो। आप जो कोचिंग देते हो लोगों को कि भाई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ये है, वो है, जो भी प्रॉब्लम है, आप जब कोई आता है कि मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, तो आप कितना व्हाट डू यू चार्ज, व्हाट इज योर चार्जेस? सो जो बिगिनर लेवल पे लोग हैं और जिनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, तो दे कैन स्टार्ट विथ माई NLP फाउंडेशन, जो हर वीकेंड पे होता है, एवरी सैटरडे संडे रात को 8 से 10 होता है। और जो भी ये YSR बिंदास बोल कमेंट में लिखेंगे, विल गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट। उस प्रोग्राम को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों दिन वो आकर के अटेंड कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी कमेंट में बिंदास बोल, YSR बिंदास बोल लिखता है, तो आप लोग free of cost? Yes, free of cost they can attend. So you can go to Mad Hirani's the YouTube channel. You see the episode YSR presents Bindas Bowl. In the comments you have to write Bindas Bowl, Dr. YSR Bindas Bowl, and you will get Saturday, Sunday 8 to 10 a free session. Thank you so much, sir, for giving your time, effort, and for the viewers who are watching us on the YouTube channel and watching the entire promo and coming for this episode. I think they have opened up their horizon with behavioral patterns at home and outside. Thank you so much for being there for us. Thank you. सर मुझे बताइए कि आप बहुत ही सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं आप वो आप कितने लोगों की सर्जरी करते हैं दिन में? दिस इज माय पर्सनल, आई वांट टू नो कितना छाप रहे हो, उस हिसाब से मैं लगा लूं। अगर मैं आपकी जगह होता और मैं किसी को पैच पहनते हुए आके देखता, मतलब बेटा ये कार्ड ले, तू पैच मत पहन भाई, बाल कर। मैं नहीं देता हूं, पर मेरी वाइफ जरूर दे देती है कार्ड। Which actors are blessed with good hair? हाँ, शाहरुख खान सर, उनका हेयर क्वालिटी इज वेरी गुड। मैं थोड़ा फंकी हूँ सर, मुझे मेरे दाढ़ी के बाल ये इधर चाहिए, इट शुड लुक डिफरेंट देन माय नॉर्मल हेयर। मैं आपका कहीं का बाल निकाल के कहीं भी लगा सकता हूँ। आपको नाक के ऊपर बाल चाहिए, मैं नाक के ऊपर लगा दूंगा, वहां ग्रो कर जाएगा। Bindas Bowl. आप बिना झिझक नीचे के बाल ऊपर भी लगा सकते हो। यदि उसको पता चल जाता अच्छा आज यहाँ के बाल लगाने पड़ते हैं तो कभी लड़कियां ऐसे नहीं करती। So cute.